हेलो दोस्तों कहानी को पूरा सुनिएगा और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रागिनी के हाथों से शादी की मेहंदी भी नहीं उतरी थी कि उसकी सास गीता जी ने उसे पूरी तरह से काम में झोंक दिया। सुबह से लेकर शाम हो जाती, लेकिन गीता जी के काम तो मानो पूरे ही नहीं होते थे। जैसे ही रागिनी आराम करने के लिए अपने रूम में जाती, वैसे ही गीता जी उसे कोई न कोई काम पकड़ा देती। रागिनी कुछ भी नहीं बोल पाती, चुपचाप काम में लग जाती। आखिर नई नई बहू जो ठहरी। रागिनी के पति सुधीर दूसरे शहर में नौकरी करते थे। शादी के लिए भी कम ही छुट्टियां मिली थी उन्हें, इसलिए वे शादी के 8 दिन बाद ही अपने काम पर लौट गए। एक दिन रागिनी का बड़ा भाई किसी त्यौहार के उपलक्ष्य में अपने बहन के ससुराल आया। रागिनी ने अच्छे से अपने भाई का सत्कार किया और मन ही मन सोचने लगी कि सासू माँ तारीफ करेंगी मेरी बड़े भैया के सामने, क्योंकि मैं पूरे दिन घर का काम और सास ससुर की सेवा जो करती हूँ। बड़े भैया खुश हो जाएंगे मेरी तारीफ सुनकर। लेकिन गीता जी तो रागिनी के भाई को देखते ही रसोई घर में रखे 2-4 बर्तन साफ करने लगी। तभी, अरे माँ जी, आप अचानक से बर्तन साफ क्यों कर रही हैं? मैं कर दूंगी, थोड़े ही थे इसलिए सोचा साफ कर दूं। रागिनी को समझ में आ गया कि माँ जी के मन में तो कुछ और ही चल रहा है। वे भैया के सामने यह दिखाना चाह रही हैं कि मैं खुद ही बर्तन साफ करती हूँ और तुम्हारी बहन कुछ नहीं करती। लेकिन रागिनी चुप ही रही, क्योंकि अपने भाई के सामने वह कोई बवाल नहीं खड़ा करना चाहती थी। शाम होते ही रागिनी के भाई वहाँ से चले गए। रागिनी ने अपने सासू माँ की सारी बात फ़ोन पर पति सुधीर को बताई। तब सुधीर ने कहा, ऐसा क्यों सोच रही हो? माँ ने 2-4 बर्तन साफ कर दिए तो क्या हो गया? उन्होंने जानबूझकर तुम्हारे भाई को दिखाने के लिए ऐसा नहीं किया होगा। तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। पति के मुंह से इतना सुनते ही रागिनी ने आगे ना बोलना ही ठीक समझा। गीता जी ने फिर से अपना वही रूप जारी रखा। किसी भी काम में जरा भी हाथ ना बटाती और इधर उधर के आलतू फालतू काम भी ढूंढ ढूंढ कर रागिनी को पकड़ा देती, ताकि रागिनी को बिल्कुल भी आराम ना मिले। तभी करीब महीने भर बाद सुधीर हफ्ते भर की छुट्टी लेकर घर आए। हरदम रागिनी को काम करता देखकर सुधीर बोले, अरे रागिनी, क्या पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती हो? 2 घड़ी मेरे पास भी तो बैठो। सुधीर ने प्यार से कहा। तभी रागिनी के बोलने से पहले ही गीता जी ने कहा, लल्ला, अभी घर का सारा काम बाकी है, बैठने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। गीता जी ने गुस्से में कहा। रागिनी बेचारी चुपचाप फिर से अपने कामों में लग गई। तभी एक दिन दामाद से मिलने रागिनी के पापा आ गए। पापा को आया देख रागिनी दौड़कर उनके गले लग गई और खूब अच्छे से अपने पापा की खातिरदारी की। लेकिन रागिनी के पापा के आते ही सासू माँ फिर से किचन में जाकर सब्जी काटने लगी और रसोई में रखे चाय के कप और बर्तनों को धोने लगी। अपनी समधन को यह सब करता देख रागिनी के पापा हैरान हो गए और रागिनी से कहने लगे, देखो, समधन जी बर्तन साफ कर रही हैं, अच्छा नहीं लगता। तुम तो बोलती थी कि मैं घर का सारा काम करती हूँ, लेकिन मैं तो कुछ और ही देख रहा हूँ बेटा। यह सब ठीक नहीं। क्या करें समधी जी, सब करना पड़ता है। आजकल के बच्चों से कहाँ घर के काम होते हैं। आजकल की बहुएं तो वैसे ही कामचोर होती हैं, गीता जी ने भोला सा मुँह बनाते हुए कहा। तभी, माँ, आज तो आपने हद ही कर दी। उस दिन रागिनी ठीक ही कह रही थी कि मेरे भाई के आते ही माँ जी रसोई घर में बर्तन धोने लगी, जबकि मैं खुद ही सारा काम करती हूँ। मेरे मना करने पर भी नहीं मानी। शायद भैया को दिखाना चाहती थी कि मैं ही सारा काम करती हूँ। लेकिन मैंने रागिनी की बात सुनकर अनसुनी कर दी, मगर आपने आज फिर से वही सब दोहराया। पता नहीं माँ, आप रागिनी के घर वालों को क्या दिखाना चाहती हैं? यही ना कि आपकी बेटी घर का काम नहीं करती, जबकि मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ कि आप 1 मिनट भी चैन का सांस नहीं लेने देती हैं रागिनी को। अपनी बहू के द्वारा किए गए काम और सेवा का आप ऐसे बदला चुकाएंगी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। सुधीर के मुंह से इतना सुनते ही रागिनी के आंखों से खुशी के आंसू आ गए। अब उसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं थी। सही समय पर सुधीर ने अपनी पत्नी का साथ जो दिया था और वह हकदार भी थी। रागिनी के पापा के सामने ही सुधीर ने अपनी माँ की हकीकत बयां कर दी और अब रागिनी के पापा को भी यकीन हो चुका था कि मेरी बेटी में कोई कमी नहीं।
वह तो अपनी जिम्मेवारी अच्छे से निभा रही है। अपने बेटे के मुंह से यह सब सुनकर गीता जी को तो जैसे सांप सूंघ गया, क्योंकि उन्होंने यह कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सुधीर कल की आई बहू का साथ देगा। गीता जी को बोलने के लिए अब शब्द नहीं मिल रहे थे। वह चुपचाप वहाँ से बाहर चली गई। आज एक पति ने सच का साथ दिया था, जो कि सही भी था। आशा करता हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।